रेंट ए गर्लफ्रेंड वापस आ चुका है एक नए सीजन के साथ। लेकिन इस बार कहानी पहले से ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, क्योंकि काजुया और चिजरो के बीच जो रिश्ता एक झूठ से शुरू हुआ था, अब वही रिश्ता पहली बार सच बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई है जो उस झूठ को ख़त्म करना चाहता है, और वो कोई और नहीं, मामी ननामी है। पिछली कहानी में हमने देखा था कि हॉलिडे ट्रिप के दौरान मामी ने चिजरू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उसका मकसद साफ था, चिजरू से सच बुलवाना। वो चाहती थी कि रेंटल गर्लफ्रेंड का पूरा सच काजुया की फैमिली के सामने आ जाए। वहीं दूसरी तरफ काजुया पहली बार अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो रिश्ता फेक से शुरू हुआ था उसे अब वो सच में बदल दे। लेकिन सवाल ये है, क्या काजुया अपनी फीलिंग्स बता पाएगा या फिर मामी सब कुछ खत्म कर देगी। सीजन 5 का पहला एपिसोड हमें उस इंसान के पास्ट में ले जाता है जिसे अब तक सभी सिर्फ एक विलेन की तरह देखते आए थे, मामी ननामी। 4 सीजन तक एक सवाल हर किसी के मन में था, आखिर मामी इतनी क्रूएल क्यों है? वो दूसरों की हैप्पीनेस देखकर परेशान क्यों हो जाती है? और वो काजुया और चिजुरू के रिश्ते को खत्म करने के पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रही है? लेकिन इस एपिसोड में पहली बार हमें उसके पीछे छुपी कहानी देखने को मिलती है। बचपन से ही मामी की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। उसके पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो चाहते थे कि मामी बिल्कुल उनकी सोच के हिसाब से चले। उसकी पसंद, उसकी चीज़ें, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ कंट्रोल किया जाता था। यहाँ तक कि उसके कमरे में रखी चीज़ें भी उसकी मर्जी के बिना हटा दी जाती थी, जो किसी बड़े इंसान के लिए छोटी बात लग सकती है, लेकिन वो एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा इमोशनल डैमेज होता है। इसी बीच हमें मामी की फीलिंग जानने को मिलता है। वो कहती है, मेरे पास कभी कुछ अपना नहीं था। जो चीज़ मुझे खुशी देती थी वो भी मुझसे छीन ली जाती थी। लेकिन मामी की ज़िंदगी में पहली बार कुछ अच्छा तब हुआ जब उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसे समझा। एक ऑनलाइन गेम के जरिए उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आए और पहली बार मामी को लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उसे अपनी मर्जी से जीने देगा। उसके लिए ये रिलेशनशिप सिर्फ एक प्यार नहीं था, ये उसकी आज़ादी थी। लेकिन जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तो सब कुछ अचानक खत्म हो गया। उसके पिता ने उस रिश्ते को ज़बरदस्ती तोड़ दिया, और सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात ये थी कि मामी को वो ब्रेकअप खुद नहीं मिला, बल्कि एक मैसेज के जरिए मिला। उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया, और हम मामी की फीलिंग सुनते हैं। अगर प्यार इतना आसानी से ख़त्म हो सकता है तो फिर लोग उसे इतना स्पेशल क्यों समझते हैं? अगर हैप्पीनेस हमेशा छीन सकती है तो कोई खुश क्यों रहे? यही वो मोमेंट था जिसने मामी की सोच को बदल दिया। उसके पास्ट ने उसे हर्ट किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके एक्शन सही हैं, क्योंकि अब वो दूसरों की हैप्पीनेस को भी ख़त्म करना चाहती है। जहाँ एक तरफ मामी और चिजरू के बीच टेंशन बढ़ रही थी, वहीं एपिसोड में रूका और शुन के बीच भी एक इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिला। दोनों एक ही ट्रिप का हिस्सा थे, लेकिन काफ़ी समय से एक दूसरे से बच रहे थे, क्योंकि उनके बीच पहले से ऑकवर्ड सिचुएशन थी। लेकिन आखिरकार शुन ने फैसला किया कि अब उसे बात करनी होगी। रूका को लगा कि शायद शुन गुस्से में कुछ कहने वाला है, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शुन ने उससे माफ़ी मांगी। उसने एक्सेप्ट किया कि उसकी कुछ गलतियों की वजह उसकी खुद की इनसिक्योरिटी थी। इसी बीच हमें शुन की फीलिंग जानने को मिलती है। वो कहता है, गलती तुम्हारी नहीं थी, मैं खुद अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा था और मैंने तुम्हें भी उस सिचुएशन में डाल दिया। लेकिन एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है मामी और चिजरू के कॉन्फ्रंटेशन में। मामी अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, वो चिजरू को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही थी। उसका टारगेट था सच को बाहर लाना। वो चिजरू को काजुया की फैमिली के सामने ले जाना चाहती थी, ताकि सबको पता चल जाए कि उनका रिलेशनशिप असली नहीं है। लेकिन जब बात काजुया की फैमिली की रिस्पेक्ट पर आई तो चिजरू चुप नहीं रही। मामी ने जब उनके रिश्ते और फैमिली को इंसल्ट करना शुरू किया तो चिजरू ने पहली बार ओपनली विरोध किया। उसने मामी का हाथ रोक दिया, और हमें चिजरू की फीलिंग जानने को मिलती है। वो कहती है, मैं सच बताऊंगी, लेकिन किसी और के दबाव में नहीं। सबसे पहले काजुया को ये जानने का अधिकार है। और यही वो मोमेंट था जहां चिजरू ने पहली बार खुद फैसला लिया। वो मामी के कंट्रोल में नहीं आएगी। वो काजुया को धोखा देकर कोई कदम नहीं उठाएगी। सीजन 5 का पहला एपिसोड भले ही पूरी तरह काजुया पर फोकस नहीं करता, लेकिन इसने कहानी के कई इंपॉर्टेंट पीसेस को आगे बढ़ा दिया है। मामी का पास्ट सामने आया, रूका और शुन के बीच की टेंशन खत्म हुई, और सबसे बड़ी बात, चिजरू ने अपना फैसला खुद लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है
मामी अब क्या करेगी? क्या वो काजुया और चिजरू के रिश्ते का सच के सामने ला देगी? या फिर काजुया इस बार अपने झूठ को सच बनाने में कामयाब होगा? क्योंकि अब ये सिर्फ एक फेक रिलेशनशिप नहीं रही, अब इसमें लोगों के असली इमोशन जुड़े हुए हैं। चिजरू ने प्रैक्टिकली काजुया को रिजेक्ट कर दिया था, फॉर्मल नहीं, लेकिन काजुया ने उसे फाइनल रिजेक्शन की तरह ले लिया। काजुया का दिल टूट चुका है और कैमरा उसके चेहरे पर इतनी देर तक रुका रहता है कि दर्द लिटरली स्क्रीन से बाहर आता महसूस होता है। काजुया शॉक्ड स्टेट में बैठा है, अपने आप से यकीन नहीं हो रहा है कि जो डर था वही हो गया। उसका एक्सप्रेशन खाली है, ना गुस्सा ना आंसू, बस एक नम्ब सा सन्नाटा। तभी रूका का फोन आता है, पूल चलने का इनवाइट। काजुया थोड़ा हेसिटेट करता है, लेकिन फिर भी हाँ बोल देता है, शायद खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पूल पे कीबे और बाकी दोस्त ऑलरेडी मजे कर रहे हैं। काजुया इनके बीच पहुंचता है और जबरदस्ती एक स्माइल चिपका लेता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड दिखने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें कहीं और ही खोई हुई है। काजुया खुद को मजबूर करता है कि वो पूल तक जाए, लेकिन अंदर से वो कम्प्लीटली ब्रोकन है। कैमरा उसके फेस पे जूम करता है जब वो अपने फ्रेंड्स को देखता है और एक एग्जॉस्टिंग फेक चीयरफुलनेस अपने चेहरे पे ले आता है। ये स्माइल इतना फोर्स है कि अगर आप ध्यान से देखो, उसकी आंखों में वो खुशी नहीं पहुंचती। वो कीबे और बाकी दोस्तों से मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डिसीजन ले चुका है, वो अपनी डिल्यूजन छोड़ देगा। वो बार बार खुद को याद दिलाता है कि अब उसे चिजरू के बिना जीना सीखना होगा। सबसे इमोशनल मोमेंट यहाँ आता है, काजुया थोड़ी देर के लिए अकेला होता है और पानी के अंदर छुप के रोता है, जहाँ कोई देख ना सके। कैमरा अंडर वाटर एंगल लेता है, उसके चेहरे पे बबल्स के बीच दिखता हुआ दुख। ये सीन बिना ज्यादा डायलॉग के सिर्फ एक्सप्रेशन से सब कुछ कह देता है। बाकी सबके मजे के बीच चिजरू लेट पहुंचती है। उसका चेहरा अपना यूजुअल कंपोज्ड गर्लफ्रेंड मोड वाला मास्क पहने हुए है। स्माइल परफेक्ट है, लेकिन थोड़ी मैकेनिकल सी। काजुया के सामने वो अपना रोल निभाती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी और मामी वाली बातचीत का राज छुपा रही है, कुछ ऐसा जो काजुया को पता भी नहीं है। काजुया अब चिजरू से प्रिटेंड करने की भीख नहीं मांगता। उसके एक्सप्रेशन में पहली बार एक क्वाइट मैच्योरिटी दिखती है। वो डिसाइड करता है कि अब बर्डन खुद उठाएगा, उसकी जगह किसी और पे डालने के बजाय। ये वो मोमेंट है जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ मामी चिजरू के पास एक प्रपोजल लेके आती है, सब कुछ काजुया की ग्रैंडमदर को बता दो। चिजरू साफ मना कर देती है। उसका टोन फर्म है, आंखों में एक डिटर्मिनेशन है कि वो अपने तरीके से ही इस झूठ को हैंडल करेगी। लेकिन मामी का एक्सप्रेशन इस रिफ्यूजल के बाद बदल जाता है। होठों पे हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में ठंडा गुस्सा। ये स्माइल ही वार्निंग साइन है कि अगला मूव कितना डेंजरस होने वाला है। मामी काजुया की ग्रैंड मदर के पास जाती है। उसके हाथ में फोन है जिसमें चिजुरू की रेंटल प्रोफाइल खोली हुई है, एकदम कैजुअली, जैसे ये एक एक्सीडेंट हो। वो फोन गिराती है नागोमी के बिल्कुल सामने। कैमरा स्लो मोशन में उस गिरे हुए फोन पे जूम करता है, फिर कट होता है नागोमी के चेहरे पे, जहाँ उसकी एक्सप्रेशन धीरे धीरे कंफ्यूजन से कुछ और में बदलने लगती है। कैमरा पहले नागोमी के चेहरे पे रुकता है। उसकी आंखें फोन स्क्रीन पे गड़ी हैं और एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे कोई चीज अंदर से टूट रही हो, लेकिन बाहर से वो काल्म दिखने की कोशिश कर रही है। ये कॉन्ट्रास्ट इस सीन को इतना पावरफुल बनाता है। काजुया का चेहरा लिटरली सफेद पड़ जाता है। वो कुछ बोलना चाहता है, मुंह खुलता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। चिजरू भी बिल्कुल स्टिफ खड़ी है, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। सीधा कन्फेस करने के बजाय मामी ड्रामा करती है, हाथ से मुंह दबाती है, आंखों में हल्के आंसू लाती है और कहती है कि ये तो बस एक मजाक था, फोटो एडिटेड थी। लेकिन उसकी एक्टिंग जानबूझकर इतनी वीक है कि कोई भी बिलीव नहीं करता, जो सबको और ज्यादा शक में डाल देती है। नागोमी खुद अपना फोन निकालती है और कंफर्म करती है, हाँ चिजरू सच में एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। उसका एक्सप्रेशन इस मोमेंट पे दुख से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट का है। फिर वो एक और बॉम्ब गिराती है। वो चिजरू को सीधा बोलती है कि उसने अपनी ऑलरेडी गुजर चुकी दोस्त सायूरी को झूठे होप दिए थे। ये लाइन सुनते ही चिजरू का चेहरा लिटरली टूट जाता है, गिल्ट साफ दिखता है। काजुया का दोस्त कीबे, जो अभी तक सच से अनजान था, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और काजुया को मारने लगता है। नागोमी बीच में आकर उसे रोकती है और सीधा काजुया से पूछती है कि हुआ क्या है, लेकिन काजुया कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ सर झुकाए खड़ा रहता है।
मामी एक और मूव खेलती है, रोते हुए कहती है कि उसने कई बार दोनों को रोकने की कोशिश की थी, जिससे सिंपैथी थोड़ी उसकी तरफ शिफ्ट होती है। चीजू इस पूरे वक्त कॉर्नर में फील करती है, लिटरली और इमोशनली दोनों। केओस के बीच एक छोटा मोमेंट आता है। नागुमी को याद आता है कि एक खुशी वाली बातचीत जो उसने सायूरी के साथ की थी। काजुया याद करता है वो मोमेंट जब उसने चिजरू से प्रॉमिस किया था कि अगर कभी दादी को सच पता चल गया तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। उस वक्त का काजुया के फेस पर कॉन्फिडेंस स्माइल था, थोड़ा फिल्मी भी, जैसे कोई हीरो अपनी मूवी का डायलॉग बोल रहा हो। लेकिन कैमरा तुरंत प्रेजेंट में कट होती है, जहां वही काजुया अब लिटरली उस प्रॉमिस को निभाने की कोशिश कर रहा है और उसका फेस पूरी तरह अलग है, एकदम घबराया हुआ, हाथों में हल्का कांप भी है। ये फ्लैशबैक डायरेक्टर ने जानबूझकर यही रखा है ताकि हमें याद दिलाया जाए कि काजुया जो भी कर रहा है वो सिर्फ ड्रामा नहीं है, उसके पीछे एक रियल वादा है। वापस प्रेजेंट में आते हैं, वही रूम, वही लोग, मामी, रूका, कीबे, दादी, नागोमी, और बीच में खड़े हैं काजुया और चिजरू। सबकी नजरें काजुया पे है। काजुया का फेस पहले थोड़ा नीचे झुका हुआ है, जैसे वो अपने आप से ही लड़ रहा हो, बोलूं या ना बोलूं। फिर अचानक वो अपना सर ऊपर उठाता है, आंखों में आंसू हैं लेकिन आवाज में रिजॉल्व है। ये सीन का सबसे बड़ा मोमेंट है क्योंकि काजुया फाइनली चुप रहना छोड़ देता है। वो सबके सामने खड़ा होकर चिजुरू को डिफेंड करना शुरू करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल जाती है, कंधे सीधे, हाथ थोड़ा मुट्ठी में, जैसे वो एक आखिरी बार अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा हो। शो इसे हिज लास्ट स्टैंड बुलाता है, एक आखिरी कोशिश अपनी वैनिटी और अपनी फीलिंग्स दोनों को बचाने की, ताकि वो चिजरू के लिए उस नाइट जैसा बन सके जो उसने बनने का वादा किया था। कीबी से ये सब देखा नहीं जाता। वो आगे बढ़ता है और काजुया का कॉलर पकड़ लेता है, सीधा उसकी आंखों में देखकर सच मांगता है। कीबे का फेस इस सीन में पूरा फ्रस्ट्रेशन से भरा है, जैसी एक्सप्रेशन एक दोस्त की होती है जिसे लगा था उसे सब पता है लेकिन उसे सबसे ज्यादा अंधेरे में रखा गया था। कीबे का फेस गुस्सा और बिट्रेयल दोनों दिख रहा है, जबकि काजुया कॉलर पकड़े जाने के बावजूद अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता, उसका रिजॉल्व ब्रेक नहीं होता। ये छोटा सा मोमेंट बता देता है कि काजुया फाइनली सीरियस ले रहा है अपनी चॉइस को। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा शॉक, जब टेंशन ऑलरेडी अपने पीक पे है। मामी बीच में बोलती है और सीधा डिमांड करती है कि काजुया और चिजरू अभी इसी वक्त सबके सामने किस करें। मामी का फेस इस लाइन को बोलते वक्त एकदम काल्म है, लेकिन उसके अंदर का कैलकुलेशन क्लियरली दिख रहा है। ये कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है, ये एक प्लान्ड मूव है। वो जानती है कि अगर काजुया झूठी एक्टिंग कर रहा है तो ये डिमांड उसे एक्सपोज कर देगी, और अगर वो सच में चिजरू से प्यार करता है तो भी ये पूरी सिचुएशन को और ज्यादा ऑकवर्ड और पेनफुल बना देगी। दोनों साइड से मामी जीत रही है और उसके फेस पे वो हल्की सी सेटिस्फैक्शन छुप नहीं रही। काजुया का रिएक्शन इस डिमांड पे दिखाया जाता है, बिल्कुल क्लोजअप में। उसका फेस फ्रीज हो जाता है, आंखें थोड़ी बड़ी, और कैमरा धीरे से पान करती है पूरे रूम में। हर कैरेक्टर का रिएक्शन पे रुकती है। दादी नागोमी कंफ्यूज्ड है, कीबे शॉक्ड है, और सबसे इम्पोर्टेंट चिजरू खुद भी कुछ नहीं बोल रही। सन्नाटा इतना हैवी है कि एडिटर ने यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऑलमोस्ट हटा दिया है, सिर्फ साइलेंस छोड़ा है ताकि ऑडियंस को वही ऑकवर्डनेस महसूस हो जो कैरेक्टर्स फील कर रहे हैं। लास्ट मेजर बीट में फोकस शिफ्ट होता है रुका पे। वो चुप खड़ी है लेकिन उसका माइंड रेस कर रहा है। एपिसोड उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है उसकी मामी के साथ पुरानी बातचीत का, जहां मामी ने उसे ऑलरेडी वार्न किया था कुछ इस सिचुएशन के बारे में। रुका का फेस इस वक्त काफी कुछ कह रहा है, बिना कुछ बोले। उसके होंठ हल्के कांपते हैं, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो लेकिन रुक जाती है। सबको लग चुका है कि चिजरू असल में रेंटल गर्लफ्रेंड है। अब काजुया के पास दो ही ऑप्शन है, सच बोल दे या और गहरा झूठ बोले। और काजुया जैसे हमेशा करता है, पैनिक में और भी ज्यादा झूठ बोल देता है। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि नहीं नहीं, हम सच में डेटिंग कर रहे हैं, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसका टोन थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आंखें इधर उधर भाग रही हैं, क्लियरली घबराया हुआ है। कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं लेकिन मामी मामी इतनी इजीली मान जाने वाली नहीं है। उसकी एक्सप्रेशन पे एक हल्की सी स्मर्क आ जाती है, जैसे उसने ऑलरेडी समझ लिया हो कि ये सब ड्रामा है।
वो सीधा काजुया के सामने खड़ी होती है और बोलती है, अगर सच में तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो तो प्रूव करो, किस करो उसे, अभी यहाँ सबके सामने। पूरा रूम साइलेंट हो जाता है और जैसे अगर ये काफी ना हो, काजुया की ग्रैंडमदर भी इस आइडिया को सपोर्ट कर देती है। अब काजुया बिल्कुल कॉर्नर में आ चुका है, कोई भागने का रास्ता नहीं बचा। यही वो मोमेंट है जहां एपिसोड अपना गियर बदलता है। काजुया फ्रीज हो चुका है, कुछ बोल नहीं पा रहा, लेकिन चिजरू जो हमेशा सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेती है, आगे बढ़ती है। उसका फेस बिल्कुल काल्म है, लेकिन उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन है जो पहले कभी इतनी क्लियरली नहीं दिखती थी। बिना किसी हेजिटेशन के वो काजुया को खुद किस कर देती है, सबके सामने। रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब शॉक्ड एक्सप्रेशन में खड़े होते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ जिन्हें ऑलरेडी सच पता है उनके चेहरे पे टेंशन साफ दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिजॉल्व, जैसे वो बोल रही हो कि बस अब और झूठ नहीं। सिचुएशन थोड़ी देर के लिए सेटल होती है। लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ इस कन्फेशन को हल्के में ले लेते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रियलिटी जानते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। उनकी मुट्ठियां हल्की सी टाइट है, उनके एक्सप्रेशन में क्लियरली फ्रस्ट्रेशन और एजिटेशन दिख रहा है। ये सीन बहुत क्वाइट है, लेकिन टेंशन इतनी ठीक है कि लगभग महसूस हो सकती है। काजुया खुद कंफ्यूज्ड है, क्या सच में चिजरू ने अपना सीक्रेट खुद रिवील कर दिया? क्यों? यही वो मोमेंट है जहां शो सब्टली दिखाता है कि फेक रिलेशनशिप और रियल फीलिंग्स के बीच की लाइन कितनी ब्लर हो चुकी है। अब जब डस्ट थोड़ा सेटल होता है, मामी जो ऑलरेडी एम्बेरेस हो चुकी है एक और मूव खेलती है। उसकी आवाज में एक डेस्परेशन का एक टच है। वो चिजरू को फिर से चैलेंज करती है। इस बार बोलती है कि किस प्रॉपरली करो, सबको साफ साफ दिखे, कोई शक ना बचे। ये क्लियरली एक लास्ट डिच अटेम्प्ट है। मामी सोच रही है कि चिजरू हेसिटेट करेगी या घबरा जाएगी और तभी उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन चिजरू का फेस एकदम स्टेडी है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो दोबारा किस करती है, इस बार बिल्कुल ओपन, सबके सामने, किसी भी डाउट की गुंजाइश छोड़े बिना। और फिर वो एक स्टेप और आगे बढ़ती है। वो खुले तौर पे बोल देती है कि उनका रिश्ता रियल है। मामी का चेहरा इस मोमेंट में बिल्कुल बदल जाता है। जो कॉन्फिडेंस थी वो गायब हो जाती है। उसकी आंखों में पहली बार सच में डिफीट दिखता है। रुका चिजरू के पास आती है। उसकी एक्सप्रेशन में हर्ट और कंफ्यूजन दोनों मिक्स है। वो डायरेक्टली चिजरू से कन्फ्रंट करती है कि असल में चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। जस्ट जब ये कन्वर्जेशन इंटेंस होने लगती है, मामी अचानक बीच में आ जाती है और सिचुएशन एकदम वोल्टाइल हो जाती है। मामी का टोन शार्प है, ऑलमोस्ट एंग्री। वो चिल्लाती है, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। उसकी बॉडी लैंग्वेज में पहली बार इतना रॉ फ्रस्ट्रेशन दिखता है। अब तक मामी कैलकुलेटेड और मैनिपुलेटिव दिखती है, लेकिन इस सीन में वो जनरली हर्ट और आउट ऑफ कंट्रोल लगती है, जैसे उसका पूरा प्लान बिखर गया हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज अब कंट्रोल नहीं है, वो कांप रही है। उसकी आवाज़ में एंगर और हर्ट दोनों मिक्स हैं। वो चिजरू पे इंटेंस डायलॉग फेंकना शुरू करती है। एक्यूजेशन, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ एक साथ बाहर आता है। लेकिन इस बार चिजरू चुप नहीं रहती। वो सीधा पुश बैक करती है और मामी को एक्यूज करती है कि असल में मामी खुद काजुया के प्रति ऑब्सेस्ड है, बल्कि उसके सारे एक्शन, सारा मैनिपुलेशन सब उसके अपने अनरिजॉल्व फीलिंग से आता है। ये लाइन सुनते ही मामी का एक्सप्रेशन कंप्लीटली शैटर हो जाता है। रूम में टेंशन इतनी थिक है कि दोनों लड़कियों के बीच का साइलेंस लाउड लगता है। रुका बस खड़ी देख रही है, समझ नहीं पा रहे कि क्या बोलें। अब टाइमलाइन थोड़ी आगे बढ़ती है। 3 महीने, पूरे 3 महीने तक चिजरू ने काजुया को अवॉइड किया। ना कॉल्स, ना प्रॉपर मैसेज और ना ही कोई क्लियर आंसर। लेकिन इस एपिसोड में फाइनली दोनों एक बार फिर सामने आते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, काजुया आंसर चाहता है और चिजरू अभी भी अपने इमोशन से फाइट कर रही है। बंदा रूम में इधर उधर वाल कर रहा होता है और वो अपने मन ही मन कहता है, काम डाउन, बस एक नॉर्मल डेट है, 3 मंथ बाद मैं जुहारा से मिलूंगा। और फिर ये बंदा बेड पर गिर जाता है। ऑनेस्टली गाइस, काजुया का ये रिएक्शन फनी भी था और रिलेटेबल भी, क्योंकि जब कोई पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो तब सिंपल मीटिंग भी लाइफ चेंजिंग लगती है। काजुया स्टेशन पर वेट कर रहा होता है और सडनली चिजुरू सामने आ जाती है। वाइट आउटफिट, काम एक्सप्रेशन, सॉफ्ट स्माइल। चिजुरू कहती है, सॉरी काजुया कुन, डिड यू वेट लॉन्ग? उस मोमेंट में काजुया का ब्रेन लिटरली फ्रीज हो जाता है। फिर काजुया अपने मन ही मन कहता है, शी इज ब्यूटीफुल, नो शी इज टू ब्यूटीफुल, हाउ एम आई सपोज टू एक्ट नॉर्मल? और गाइज, ये मोमेंट एपिसोड का एटमॉस्फेयर सेट कर देता है। बाहर से नॉर्मल डेट, अंदर से इमोशनल टेंशन। दोनों साथ चल रहे होते हैं लेकिन ऑकवर्ड साइलेंस होती है।
फिर काजुया कहता है वेदर काफ़ी अच्छा है ना। फिर चिजरू कहती है हाँ, और साइलेंस और ऑकवर्ड हो जाता है। यहाँ क्लियरली फील होता है कि दोनों कुछ इंपॉर्टेंट बोलना चाहते हैं बट कोई स्टार्ट नहीं कर पा रहा। वाल्किंग के बीच काजुया फ्लैशबैक याद करता है कैसे चिजरू ने उसे मंथ्स तक डिस्टेंस किया। काजुया मन ही मन कहता है डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, वॉज आई अनोइंग, डिड शी रिग्रेट एवरीथिंग। गाइज ये सीन एक्चुअली काफ़ी इमोशनल था क्योंकि काजुया फर्स्ट टाइम सिर्फ सिंप नहीं लग रहा, वो जेन्युइनली हर्ट लग रहा है। काजुया को मिनी की बात याद आती है। मिनी उसे कही थी इफ यू कीप वेटिंग फॉर एवर नथिंग विल चेंज, आस्क हर डायरेक्टली इवन इफ इट हर्ट्स। और ऑनेस्टली मिनी इस एंटायर आर्क की हिडन एमवीपी है। विदाउट हर काजुया कभी कॉरेज गैदर नहीं करता। फाइनली काजुया हिम्मत करता है, उसकी वॉइस शेक कर रही होती है। काजुया कहता है मिजुहारा कैन आई आस्क समथिंग। चिजुरू कहती है काजुया कहता है वाई डिड यू अवॉइड मी। और बस यही लाइन एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज कर देती है। फिर चिजुरू का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। कुछ सेकंड तक चिजुरू कुछ नहीं बोलती, बस नीचे देख रही होती है। काजुया मन ही मन कहता है शी इज नॉट आंसरिंग, डिड आई मेस अप। फिर चिजुरू स्लोली बोलती है कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू। गाइज ये लाइन पूरे एपिसोड की स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन थी क्योंकि फर्स्ट टाइम चिजुरू अपना इमोशनल वॉल थोड़ा ब्रेक करती है। फिर चिजुरू कहती है आई डिड नॉट हेट यू, इन फैक्ट दैट्स एग्जैक्टली वाई आई नीडेड डिस्टेंस। काजुया शॉक्ड। काजुया कहता है हैं? फिर चिजुरू कहती है आई वॉज कंफ्यूज्ड अबाउट माई फीलिंग्स। गाइज ये बेसिकली इनडायरेक्ट कन्फेशन था। वो डायरेक्टली आई लव यू नहीं बोलती लेकिन क्लियरली समझ आ जाता है कि काजुया उसके लिए स्पेशल है। चिजुरू और भी कहती है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से डरती भी हूँ कि क्या ये जो फीलिंग्स है असली हैं और मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। यार ऑनेस्टली ये लाइन बहुत डीप थी। चिजुरू का पूरा कैरेक्टर ही इमोशनल लोनलीनेस पर बेस्ड है। वो स्ट्रॉन्ग एक्ट करती है लेकिन एक्चुअली वो अटैचमेंट से डरती है। ये सुनकर काजुया इमोशनल हो जाता है और कहता है तो तुम कह रही हो अभी भी मौका है। चिजुरू तुरंत ब्लश करती है और कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन काजुया के लिए बस इतना ही इनफ था क्योंकि इतने महीने बाद फाइनली उससे रिजेक्शन नहीं मिला। डेट के एंड में चिजुरू अपने बैग से एक स्मॉल चॉकलेट पैकेट निकालती है और कहती है ये लो। काजुया कहता है चिजुरू कहती है इट्स वैलेंटाइन चॉकलेट। काजुया वहीं फ्रीज हो जाता है। काजुया कहता है ये मेरे लिए है। चिजुरू कहती है कुछ गलत मत समझना, इट्स नॉट एनीथिंग स्पेशल। गाइज एनिमे फैंस ऑलरेडी समझ गए होंगे वो कहना चाहती थी तुम स्पेशल हो, बट मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगी। काजुया लिटरली अंदर ही अंदर एक्सप्लोड कर रहा होता है। काजुया अपने मन ही मन कहता है शी गिव मी चॉकलेट, शी इज टॉक ऑनेस्टली, शी डिड नॉट रिजेक्ट मी, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और बंदा ऑलमोस्ट इमोशनल टीयर्स के पॉइंट पर पहुंच जाता है। ऑनेस्टली काजुया एनोइंग हो सकता है बट उसकी फीलिंग्स फेक नहीं लगती। ट्रेन स्टेशन पर दोनों रुकते हैं। चिजुरू कहती है थैंक यू फॉर टुडे। काजुया कहता है नो थैंक्स यू। और चिजुरू कहती है काजुया क्यों, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। काजुया कहता है ठीक है। और गाइज ये लाइन पेनफुल और होपफुल दोनों थी। क्लियर कन्फेशन नहीं मिला लेकिन रिलेशनशिप फाइनली फॉरवर्ड मूव हुआ। इस एपिसोड का मेन फोकस रोमांस नहीं था, इट वॉज अबाउट इमोशनल ऑनेस्टी। काजुया फाइनली अपना पेन एक्सप्रेस करता है। चिजुरू फाइनली अपनी फीलिंग्स डिनाई करना स्टॉप करती है और दोनों फेक रिलेशनशिप से रियल इमोशंस की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज रेंट ए गर्लफ्रेंड, तो फुल कन्फेशन अभी भी डिले होगा। समटाइम्स पीपल लव ईच अदर बट फियर उन्हें एक स्टेप आगे नहीं बढ़ने देता। और इस एपिसोड में काजुया और चिजुरू एग्जैक्टली उसी फियर से फाइट कर रहे थे। पहली बार चिजुरू के साथ हुई कन्वर्जेशन को काजुया बार बार अपने दिमाग में रिप्ले कर रहा होता है। उसके लिए चिजुरू का हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन और हर रिएक्शन एक पजल बन चुका है। काजुया सोचता है क्या चिजुरू एक्चुअली मुझे लेकर सीरियस है या फिर वो सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। जितना काजुया आंसर ढूंढने की कोशिश करता है उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होता चला जाता है। इसलिए फाइनली वो मिनी के पास एडवाइस लेने पहुंचता है और ऑब्वियसली मिनी अपने नॉर्मल स्टाइल में काजुया को सीरियस एडवाइस देने से पहले थोड़ा शॉक करना नहीं भूलती। इस बार वो नर्स कॉस्प्ले में काजुया के सामने अपीयर होती है। काजुया का दिमाग ऑलरेडी ओवरलोड था और मिनी का ये लुक उसकी रिमेनिंग प्रोसेस पावर भी खत्म कर देती है। लेकिन जोक्स के बीच में काजुया फाइनली मिनी को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि चिजरू के दिल में एक्चुअली चल क्या रहा है। मिनी भी सिचुएशन को सीरियसली लेती है। उसके लिए आंसर सिंपल है, काजुया को चिजरू के आंसर का वेट करना होगा। फोर्स करके कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता।
और शायद पहली बार काजुया को भी ये बात समझ आने लगती है। दूसरी तरफ चिजरू भी अपने रूम में अकेली होती है, लेकिन काजुया की तरह वो भी पीस में नहीं है। उसके माइंड में भी काजुया और उनकी रिलेशनशिप के थॉट्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। चिजरू जानती है कि काजुया उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट बन चुका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन दोनों के बीच सिर्फ फीलिंग्स का मैटर नहीं है, रुका भी है। और चिजरू किसी और को हर्ट करके हैप्पीनेस नहीं चाहती, स्पेशली रुका को। चिजरू के लिए ये सिचुएशन सिंपल लव ट्रायंगल नहीं है। उसे लगता है कि अगर वो काजुया के साथ आगे बढ़ती है तो रुका को और ज़्यादा पेन हो सकता है, और इसी वजह से चिजरू अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट करने से हेसिटेट कर रही है। रात को काजुया के अपार्टमेंट का डोर नॉक होता है, और डोर खोलते ही चिजरू सामने होती है। ऑब्वियसली काजुया के लिए ये अनएक्सपेक्टेड होता है। उसका हार्ट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। काजुया के दिमाग में रोमांटिक पॉसिबिलिटीज रन होने लगती हैं, लेकिन चिजरू किसी डेट या रोमांस के लिए नहीं आई थी। वो डायरेक्टली एक सीरियस क्वेश्चन पूछती है, रुका के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या है? काजुया एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन से वो बचना चाहता था, चिजरू फाइनली वही क्वेश्चन उसके सामने लेकर आ गई थी। चिजरू क्लियरली बताती है कि वो रूका को और हर्ट नहीं करना चाहती। वो जानती है कि रूका काजुया को जेन्युइनली लाइक करती है, और अगर चिजू अपनी फीलिंग्स को फॉलो करती है तो रुका के लिए ये सिचुएशन और पेनफुल हो सकती है। लेकिन फिर चिजरू एक इम्पॉर्टेंट बात एडमिट करती है, वो काजुया से कम्प्लीटली डिस्टेंस भी नहीं बना सकती, बिकॉज समवेयर डीप डाउन काजुया उसके लिए सिर्फ एक रेंटल क्लाइंट नहीं रहा, उसके फीलिंग्स रियल हो चुके हैं। बस चिजरू खुद उन फीलिंग्स का नाम लेने के लिए रेडी नहीं है। और यहीं एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है। तेजरू काजुया को बेसिकली ये समझाती है कि वो उन दोनों के बीच जो कुछ भी है, उसका आंसर ढूँढने की कोशिश कर रही है। वो अपने फीलिंग्स को समझने की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मतलब चिजरू ने काजुया को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उसने अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। वो सिंपली अपने हार्ट को समझाने के लिए टाइम ले रही है, और काजुया के लिए ये ऑलरेडी एक हज प्रोग्रेस है। सीरियस कन्वर्जेशन के बाद एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट हो जाता है। काजुया और चिजरू मिनी का ऑनलाइन वीडियो देखते हैं। कुछ मोमेंट्स के लिए दोनों अपनी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को भूल जाते हैं। नो ड्रामा, नो रोका, नो रेंटल गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम। बस काजुया और चिजू एक नॉर्मल कपल की तरह कैजुअली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और शायद इसी सिंपल मोमेंट में चिजू को रियलाइज होता है कि काजुया के साथ रहना उसके लिए कितना नेचुरल फील होने लगा है। थोड़ी देर बाद चिजू वापस जाने के लिए डोर की तरफ बढ़ती है। काजुया उसे रोकता है, बिकॉज इस बार वो उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। लेकिन दूर से निकलने से पहले काजुया अपने हार्ट की बात क्लियरली कह देता है। वो चिजू के आंसर का वेट करेगा, चाहे उस आंसर में कितना भी टाइम लगे। काजुया बेसिकली ये डिसाइड कर लेता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा वेट ज़रूर करूँगा। ये काजुया के कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। पहले काजुया हर सिचुएशन को ओवरथिंक करता था, कभी पैनिक, कभी जेलसी, कभी अननेसेसरी एजम्पशंस। लेकिन अब वो चिजरू को स्पेस देने के लिए रेडी है। उसे पता है कि चिजरू को टाइम चाहिए, और अगर चिजरू को अपनी फीलिंग्स समझने में मंथ्स लगते हैं तो भी काजुया वेट करेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नॉर्मल लॉन्ड्रोमेट से। काजुया अपने कपड़े वॉश करने आया होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, जब सडनली उसकी नज़र चिजरू पर पड़ती है। चिजरू काजुया के लिए ये नाम ही काफ़ी था उसका हार्ट रेट बढ़ाने के लिए। लेकिन इस बार काजुया डिसाइड करता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। नो ऑकवर्डनेस, नो ओवर रिएक्शन, बस कैजुअल कन्वर्जेशन। लेकिन अंदर से भाई का हार्ट 200 बीपीएम पर चल रहा था। काजुया समहाउ सिचुएशन हैंडल कर लेता है। चिजरू अपने काम से निकल जाती है, और काजुया फाइनली रिलैक्स फील करता है। लेकिन तभी उसकी नज़र वॉशिंग मशीन के अंदर पड़ती है, और वहाँ जो चीज़ उसे दिखाई देती है उससे काजुया की सोल बॉडी से ऑलमोस्ट बाहर निकल जाती है। वॉशिंग मशीन के अंदर एक वुमेन्स ब्रा पड़ा हुआ था। काजुया उसे देखता है, और उसका दिमाग इंस्टेंटली एक कंक्लूजन पर पहुंच जाता है, ये चिजरू का है। और बस काजुया का पैनिक मोड एक्टिवेट। उसके दिमाग में 100 डिफरेंट सिनेरियोज रन होने लगते हैं। अगर ये चिजरू का है तो, अगर वो वापस लेने आ गई तो, अगर उसने देख लिया कि काजुया ने देख लिया, और सबसे डेंजरस थॉट, मैं उसे ये बात कैसे एक्सप्लेन करूंगा। काजुया का ओवर थिंकिंग इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि नॉर्मल लॉन्ड्री करना भी इम्पॉसिबल लगने लगता है। और तभी चिजरू वापस लॉन्ड्रोमेट में एंटर करती है। काजुया के लिए सिचुएशन ऑफिशियली नाइटमेयर बन चुकी थी।
काजुया तुरंत प्रिटेंड करता है कि कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने कपड़ों के साथ बिजी होने का एक्टिंग करता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज क्लियरली बता रही होती है कि अंदर से बंदा कंप्लीटली पैनिक कर रहा है। चिजरू कैजुअली उनके पास आती है। काजुया सोचता है बस अब वो ब्रा के बारे में पूछेगी, लेकिन चिजरू उसके लिए आई ही नहीं थी। इंस्टेड वो काजुया को एक एनवलप देती है और एनवलप के अंदर होता है चिजरू की अपकमिंग स्टेज प्ले का टिकट। काजुया लिटरली कंफ्यूज हो जाता है। जिस सिचुएशन को वो डिजास्टर समझ रहा था, वो एक्चुअली एक सरप्राइजिंगली स्वीट मोमेंट बन जाती है। और सबसे फनी पार्ट, बाद में काजुया को पता चलता है कि वो ब्रा चिजरू की थी ही नहीं, वो किसी ओल्डर वुमेन एक्वेंटेंस की थी। मतलब काजुया ने बिना रीजन के अपने दिमाग में पूरी डिजास्टर मूवी बना दी थी। क्लासिक काजुया। लेकिन एपिसोड का एक्चुअल इम्पोर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होता है। काजुया और चिजरू के बीच टेक्सटिंग। नॉर्मली उनकी चैट्स काफ़ी ड्राई होती है। शॉर्ट्स रिप्लाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस, मोस्टली रेंटल डेट्स या किसी प्रैक्टिकल मैटर्स के अराउंड कन्वर्जेशन। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट होता है। इनिशियली कन्वर्जेशन सिंपल होती है, लेकिन धीरे धीरे चिजरू खुद कन्वर्जेशन कंटिन्यू करने लगती है। ये छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन काजुया के लिए ये हज डील है। बिकॉज चिजरू नॉर्मली अपने इमोशंस और पर्सनल बाउंड्रीज को काफी स्ट्रांगली कंट्रोल करती है, लेकिन अब वो खुद कैजुअल कन्वर्जेशन कर रही है। नो रेंटल गर्लफ्रेंड टोन, नो फॉर्मल डिस्टेंस, बस चिजरू टॉकिंग टू काजुया। और काजुया को समझ नहीं आ रहा कि वो खुश हो या ये सोच कर ओवरथिंक करे कि इसका मीनिंग क्या है। लेकिन इस बार वो अपने दिमाग को अननेसेसरीली डिस्ट्रॉय नहीं करता। वो सिंपली कन्वर्जेशन एंजॉय करता है और दोनों की टेक्सटिंग ग्रेजुअली क्यूट और कंफर्टेबल फील होने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है। मीनवाइल काजुया अपने काम पर होता है और रूका उसके बिहेवियर में एक नोटिसेबल चेंज ऑब्जर्व करती है। कुछ टाइम से काजुया इमोशनली काफ़ी लो था। हवाइंस आर्क का इवेंट्स, चिजरू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके बाद जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हुआ, इन सब ने काजुया को मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया था। लेकिन अब काजुया के फेस पर फाइनली वो ओल्ड एनर्जी वापस आने लगती है। वो हैप्पियर है, उसका मूड बेटर है और रुका ये चेंज इंस्टेंटली नोटिस कर लेती है। नॉर्मली रुका जेलस हो सकती थी, लेकिन इस बार वो जेन्युइनली हैप्पी होती है। बिकॉज उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि काजुया फाइनली स्माइल कर रहा है, चाहे उस स्माइल की वजह कुछ भी हो। और फिर एपिसोड हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड दिखाता है। मामी मामी अपने पास्ट एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। उसने काजुया के साथ क्या किया, चिजरू के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट और उन दोनों के रिलेशनशिप को ब्रेक करने की उसकी अटेम्प्ट्स, सब कुछ उसके माइंड में वापस आ रहा होता है। स्पेशली चिजरू के साथ हुई उसकी प्रीवियस कन्वर्जेशन। चिजरू काजुया को मैसेज करके पूछती है कि क्या वो उसके ग्रैंड मदर के घर की सफाई में हेल्प कर सकता है। काजुया बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है, क्योंकि उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि शायद ये एक कैजुअल पर्सनल आउटिंग होगी जहाँ वो दोनों थोड़ा रिलैक्स टाइम एक्सपेंड करेंगे। लेकिन जैसे ही काजुया घर पहुंचता है, उसका चेहरा देखने वाला होता है। अंदर जाके पता चलता है कि सफाई का मतलब है उसके ग्रैंडफादर के कलेक्ट किए हुए भारी भारी पत्थर उठाना और मूव करना। ये पत्थर उनके ग्रैंडफादर ने अपनी सारी जिंदगी की ट्रैवल से कलेक्ट किए थे और अब वो एक रूम भर चुके हैं। काजुया का एक्सप्रेशन एकदम फनी होता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट और थोड़ा सा यार ये तो लेबर वाला काम निकला वाली फीलिंग। चिजरो साइड से हल्का मुस्कुरा देती है, जैसे उसे पहले से पता था कि काजुया का रिएक्शन ऐसा ही होगा। दोनों साथ में बॉक्सेस पैक करते हुए पुरानी चीजें देख देख कर हंसी मजाक करते हैं और बीच बीच में कैजुअल कन्वर्जेशन होती है। जैसे जैसे दिन खत्म होने को आता है, दोनों के बीच एक क्लोजनेस क्रिएट होती है जो पहले कभी नहीं दिखी। चिजरू सीधा सिग्नल देती है, जैसे एक हल्का सा वेट बोलना, जो क्लियरली एक हिंट था कि वो चाहती थी काजुया कुछ करे या कहे। लेकिन काजुया अपनी पुरानी इनसिक्योरिटीज और घोस्टिंग वाले डर की वजह से उस मोमेंट को पढ़ नहीं पाता। उसका मन में डाउट आता है कि कहीं उसने गलत समझा तो नहीं, और वही हेसिटेशन उसे रोक देता है। इतने पर्सनल और इमोशनल मोमेंट के बाद भी काजुया चिजरू को उसके रियल नाम इचिनोजे से नहीं, बल्कि उसके रेंटल एलियास मिजुहारा के नाम से बुलाता है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को अथॉरिटीज ने ऑफ लिमिट डिक्लेयर कर दिया है। बिल्डिंग को इतना डैमेज हुआ अर्थक्वेक से कि रहना अनसेफ हो गया। मिनी सबको गैदर करती है और क्लियरली बोल देती है यहाँ अब कोई नहीं रह सकता, तत्काल शिफ्ट होना पड़ेगा। अब काजुया के पास दो समस्या है और दोनों एक साथ। पहला, पैसा नहीं, नया घर लेना तो दूर की बात है, डिपॉजिट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी, पेरेंट्स का घर। ऑब्वियसली सॉल्यूशन लगता है, लेकिन वहाँ चले जाओ कुछ दिन के लिए,
लेकिन जब वो सोचता है इसके बारे में तब पता चलता है कि उसका पुराना कमरा ऑलरेडी एक स्टूडेंट को रेंट पे दिया जा चुका है। सो पेरेंट्स का घर भी नहीं। चिजरू अपनी ग्रैंड मदर के पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है। वो घर अब खाली है। ग्रैंड मदर नहीं रही, कोई नहीं, सिर्फ पुरानी यादें और पुराना सामान। तेजरू अकेले रात का खाना खा रही है। कोई आवाज नहीं, कोई हिलडुल नहीं, सिर्फ वो एक प्लेट खाना और एक बहुत बड़ा एम्प्टी घर। और उस मोमेंट में उसे रियलाइज होता है कि वो काजुया से कितनी दूर हो गई है। अर्थक्वेक के बाद अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा था और अब वो अपने घर में रह तो रहा है, लेकिन उसे ये टेम्पररी अरेंजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लैपटॉप खुला हुआ है, एक के बाद एक अपार्टमेंट लिस्टिंग देख रहा है। कभी रेंट चेक करता है, कभी लोकेशन। फिर अचानक उसका फोकस स्क्रीन से हटकर चीजों पर चला जाता है। उसका फेस पर फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन दोनों दिखते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है, अगर हम अलग जगह शिफ्ट हो गए तो क्या हम पहले की तरह मिल भी पाएंगे। अब प्रॉब्लम सिर्फ घर की नहीं है, दिल की भी है। और इसी बेचैनी के बीच मिनी डिसाइड करती है कि काजुया को थोड़ा बाहर निकाला जाए। शाम होते ही काजुया और मिनी एक लोकल इज़ाकाया में मिलते हैं। मिनी यूजुअल एनर्जेटिक मूड में है, वो जोक्स मार रही है ताकि काजुया का मूड थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन काजुया की फेक स्माइल देखकर ही समझ आ रहा है अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका है। मिनी क्वाइटली फोन निकालती है और काजुया की एक कैंडिड फोटो क्लिक कर लेती है। उसके मैसी एक्सप्रेशंस और उदास फेस को देखकर ही समझ आ रहा है कि वो कितना डिस्टर्ब है। बिना बताए मिनी वो फोटो चिजरू के सेंड कर देती है, जैसे कह रही हो देखो तुम्हारे बिना इसका क्या हाल हो गया है। उसे लगता है कि शायद चिजरू इग्नोर कर देगी, लेकिन फोन तुरंत वाइब्रेट करता है। मिनी मैसेज ओपन करती है और स्क्रीन देखते ही उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। चिजरू ने सीधा पूछा है अपने वर्ड्स में, अगर तुम लोग अभी भी वहीं हो तो क्या मैं भी आ सकती हूँ। मिनी और काजुया दोनों एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद डोर खुलता है। चिजरू क्वाइटली अंदर आती है, सिंपल एक्सप्रेशन, लेकिन आंखों में हल्का सा नर्वसनेस क्लियरली दिख रहा है। वो काल्मली टेबल पर बैठ जाती है और तीनों की ऑकवर्ड साइलेंस धीरे धीरे नॉर्मल कन्वर्जेशन में बदलने लगती है। लेकिन ड्रिंक्स के साथ कन्वर्जेशन भी सीरियस डायरेक्शन लेने वाली थी। जैसे जैसे ड्रिंक्स खत्म होने लगती है, एटमॉस्फेयर भी इमोशनल होता जाता है। काजुया फाइनली हिम्मत करता है। वो चिजरू से ऑनेस्टली पूछता है, अब हम दोनों अलग अलग रहने वाले हैं, तुम इस सब के बारे में क्या फील करती हो। क्वेश्चन सुनते ही चिजरू कुछ सेकंड चुप रहती है। उसका फेस नीचे झुक जाता है। वो डायरेक्टली इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन अपने वर्ड्स में एडमिट करती है इतने दिन साथ रहने के बाद अचानक सब कुछ खाली खाली लग रहा है। उस बड़े घर में अकेला रहना उतना इजी नहीं जितना मैंने सोचा था। ये सुनकर काजुया का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाते हैं। उसे पहली बार रियलाइज होता है सिर्फ वो ही लोनली नहीं है, चिजरू भी उसे मिस कर रही है। बस मिनी इस मोमेंट का वेट कर रही थी। स्माइल के साथ वो अचानक बोल पड़ती है, अगर दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो तो अलग रहने की जरूरत ही क्या है। सीधा सा सॉल्यूशन है, एक साथ शिफ्ट हो जाओ। टेबल पर एकदम साइलेंस छा जाता है। काजुया का फेस फ्रीज, उसकी आंखें सीधा चिजरू की तरफ और चिजरू उसके चिक्स इंस्टेंटली रेड हो जाते हैं। वो ऑकवर्ड स्माइल के साथ टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन बता देते हैं ये आइडिया उसके दिमाग में एंटर हो चुका है। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। बार के बाहर आते ही वो फुटपाथ पर ही बैठ जाता है। मिनी टैक्सी लेने भागती है और पहली बार काजुया और चिजरू बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। रोड बिल्कुल क्वाइट है, स्ट्रीट लाइट की सॉफ्ट रोशनी, काजुया बेहोश जैसा बैठा हुआ। चिजरू धीरे से उसके पास बैठी है, उसके फेस को क्वाइटली देखती रहती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन भी है, अफेक्शन भी, जैसे वो फाइनली अपने दिल की बात समझने लगी हो। धीरे धीरे वो उसके और करीब आती है, इतनी करीब कि लगता है अब शायद वो अपनी फीलिंग्स बिना वर्ड्स के बता देगी। लेकिन उसी वक्त काजुया हल्का सा होश में आता है। हाफ कॉन्शियस स्टेज में वो अपने दिल की सबसे बड़ी बात बोल देता है अपने वर्ड्स में, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इतना बोलते ही दोबारा बेहोश हो जाता है। चिजरू बिल्कुल फ्रीज हो जाती है।
उसका फेस कम्प्लीटली रेड, हार्ट बीट क्लियरली तेज हो चुकी है। तभी मिनी टैक्सी लेकर वापस आ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसने क्या मिस कर दिया। काजुया की कंडीशन देखकर मिनी और चिजरू उसे लेकर चिजरू के घर पहुंचती हैं। नेक्स्ट इवनिंग काजुया फाइनली होश में आता है। उसे पिछली रात की प्रॉपरली याद भी नहीं होती। तभी चिजरू उसके सामने क्वाइटली बैठी है। काल्म वॉइस में वो मिनी के सजेशन का आंसर देती है। अपने वर्ड्स में कहती है, शायद एक बार ट्राई करना चाहिए। 1 मंथ के लिए हम तीनों रूममेट्स बनकर रहेंगे। काजुया को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। शॉक, एक्साइटमेंट और डिसबिलीफ सब एक साथ उसके फेस पर दिखने लगता है। और यहीं से ऑफिशियली स्टार्ट होता है लिविंग टुगेदर आर्क। सीजन का फिनाले एक सिंपल रोमांस नहीं, एक कम्प्लीटली नई बिगनिंग सेट करता है। अब काजुया और चिजरू सिर्फ नेबर्स नहीं रहेंगे, अब वो एक ही घर शेयर करने वाले हैं। लेकिन ऑडियंस जानती है रुका और मामी अभी स्टोरी से बाहर नहीं हुए हैं और इसका मतलब आगे और भी बड़ा इमोशनल स्टॉर्म आना बाकी है। तो दोस्तों, सीजन 5 का एंडिंग हमें सिर्फ एक क्लिफहैंगर नहीं देता, बल्कि काजुया और चिजरू के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी सेट करता है। अब जब ये तीनों एक ही घर में रहेंगे तो क्या फाइनली काजुया और चिजरू अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर पाएंगे, या रूका और मामी फिर से सब कुछ बिगाड़ देंगी? अगर आप लिविंग टुगेदर आर्क का फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या चिजरू ने ये डिसीजन सिर्फ प्रैक्टिकली लिया है या उसके दिल में भी काजुया के लिए कुछ बदलने लगा है? अगर आपको ऐसे सिनेमैटिक एनिमे रिकैप्स पसंद है तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी में काजुया और चिजरू की ज़िंदगी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।